अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एकदम खास है। हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर राइस के बारे में। क्या ये रियल चावल जैसा टेस्ट करता है? इसे बनाना कैसा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये वाइट राइस या ब्राउन राइस से ज़्यादा हेल्दी है? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये लो कार्ब और डायबिटिक फ्रेंडली ऑप्शन आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सबसे पहले, ये कॉलीफ्लावर है क्या? सिंपल अल्फाज में, असल में गोभी को बारीक टुकड़ों में काट कर या ग्रेट कर कर चावल की शक्ल में दिया जाता है। ये देखने में और टेक्सचर में चावल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये सब्जी है। इसका मकसद कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग या लो कार्ब डाइट पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉलीफ्लावर राइस को चावल की तरह बनाते कैसे हैं? बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक गोभी का फूल ले, अच्छी तरह से धो ले और फिर उसके पत्ते और मोटे डंडे हटा दे। सिर्फ फूल वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है। नंबर 2, चावल की शक्ल देना। इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, फूड प्रोसेसर। ये सबसे तेज और आसान तरीका है। गोभी के टुकड़े फूड प्रोसेसर में डालकर पल्स करें जब तक वो चावल के दानों जैसा ना बन जाए। ख्याल रहे कि ओवर प्रोसेस ना करें, वरना पेस्ट बन जाएगा। नंबर 2, बॉक्स ग्रेटर। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप एक बॉक्स ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी को मोटे सुराख वाले साइड से ग्रेट करें। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन काम हो जाएगा। नंबर 3, चाकू से काटना। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है तो आप एक तेज चाकू से गोभी को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काट सकते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मुमकिन है। तो ये हो गया कॉलीफ्लावर राइस बनाने का तरीका। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कैसे बनाए कॉलीफ्लावर राइस असल चावल के जैसा मजेदार। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसका अपना एक खास जायका होता है जो हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक टिप्स शेयर करूंगा जिनसे आपका कॉलीफ्लावर राइस इतना मजेदार बनेगा कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये असल चावल नहीं है। पहले और सबसे अहम टिप, पानी का सही इस्तेमाल। गोभी में नेचुरली तौर पर पानी की क्वांटिटी काफी होती है। अगर आप इसको असल चावल की तरह उबालेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। हमें इसको हल्का सा पकाना है। टिप नंबर 2, सही तरीके से पकाना। कॉलीफ्लावर राइस को पकाने के लिए फ्राइंग पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल डालें। जब गर्म हो जाए तो ग्रेटेड कॉलीफ्लावर को डाल दें। यहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल ये है कि हम सॉटिंग कर रहे हैं। सॉटिंग से गोभी में मौजूद फजूल पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे वो ड्राई और फ्लफी रहता है। अगर आप इसको ढक कर पकाएंगे तो पानी ट्रैप हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए शुरू में बगैर ढके पकाए, हाई हीट पर सिर्फ 5 से 7 मिनट तक, या जब तक वो टेंडर क्रिस्प ना हो जाए। ज्यादा नहीं पकाना, वरना वो फिर चिपचिपा हो जाएगा। टिप नंबर 3, जायका बढ़ाने के लिए सिर्फ कॉलीफ्लावर राइस पकाना काफी नहीं है। हमें इसके जायके को बढ़ाना है ताकि ये असल चावल जैसा लगे। लहसुन और प्याज। कुकिंग के शुरू में बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज भुने। इनका जायका कॉलीफ्लावर राइस को बेहतर बनाता है। लहसुन में एलिसिन कंपाउंड होते हैं जो उमामी फ्लेवर को बढ़ाते हैं। ब्रॉथ या स्टॉक। पानी के बजाय थोड़ा सा वेजिटेबल या चिकन ब्रॉथ या स्टॉक इस्तेमाल करें। ब्रॉथ में उमामी कंपाउंड्स और सॉल्ट होते हैं जो जायके को बहुत बेहतर बनाते हैं। मसाले और जड़ी बूटियां। नमक और काली मिर्च तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा आप थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या कोई भी आपका पसंदीदा मसाला डाल सकते हैं जो आप असल चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। फ्रेश हरा धनिया या पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। यह न सिर्फ जायका बढ़ाता है बल्कि खुशबू भी बेहतर करता है। नंबर 3, टेक्सचर और खुशबू के लिए तड़का लगाना। अगर आप इसको देसी जायका देना चाहते हैं तो आखिर में थोड़ा सा घी या मक्खन में जीरा और करी पत्ता का तड़का लगा सकते हैं। कॉलीफ्लावर राइस में मिक्स करें। घी में मौजूद फैटी एसिड फ्लेवर को कैरी करते हैं और मुंह में बेहतर एहसास देते हैं। नींबू का रस। पकाने के बाद थोड़ा सा ताज़ा नींबू का रस निचोड़ दे। नींबू की एसिडिटी न सिर्फ जायके को बैलेंस करती है बल्कि कॉलीफ्लावर राइस के जायके को फ्रेश और चमकदार बनाती है। ये कुछ लोगों के लिए गोभी के हल्के कड़वाहट को भी कम करता है। इन साइंटिफिक टिप्स को फॉलो करके आप यकीनन कॉलीफ्लावर राइस को असल चावल जैसा मजेदार बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कॉलीफ्लावर राइस सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। कॉलीफ्लावर राइस सिर्फ एक लो कार्ब अल्टरनेटिव नहीं बल्कि इसके बेशुमार सेहत के फायदे हैं। वजन कम करने में मददगार। कॉलीफ्लावर राइस में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। एक कप कॉलीफ्लावर राइस में सिर्फ 25 से 30 कैलोरीज होती है, जबकि एक कप पके हुए व्हाइट राइस में तकरीबन 200 कैलोरीज होती है। जब आप कम कैलोरीज लेते हैं और पेट भरा रहता है तो वजन कम करना आसान हो जाता है। इसमें मौजूद फाइबर
फाइबर भी पेट भरने का एहसास दिलाता है। ब्लड शुगर कंट्रोल, कॉलीफ्लावर राइस ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसका मतलब यह है कि ब्लड शुगर लेवल्स को तेजी से नहीं बढ़ाते। ये डायबिटिक और प्री डायबिटिक के लिए एक बेहतरीन डाइट है। व्हाइट और ब्राउन राइस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं जो ब्लड शुगर में इजाफा करते हैं। हाजमे के लिए बेहतर, गोभी में डाइटरी फाइबर भरपूर क्वांटिटी में होता है। फाइबर हाइजर को दुरुस्त रखता है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और डाइट को आसानी से हजम करने में मदद करता है। ये आपकी डाइट में बल्क भी शामिल करता है। न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, गोभी सिर्फ कैलोरीज में कम नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसमें विटामिन सी की अच्छी क्वांटिटी होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। विटामिन के भी मौजूद होता है जो हड्डियों की सेहत के लिए और खून जमने के अमल यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। इसके अलावा पोटेशियम, विटामिन B6 भी शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर, गोभी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोसिनोलाइड्स और आइसोथायोसायानाइड्स पाए जाते हैं। ये कंपाउंड सेल डैमेज से बचाते हैं और क्रोनिक बीमारियां जैसे दिल की बीमारी और खास किस्म के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कॉलीफ्लावर राइस का न्यूट्रिशनल कंपैरिजन व्हाइट राइस और ब्राउन राइस से। ये साइंस बेस्ड कंपैरिजन आपको बताएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कॉलीफ्लावर राइस कार्बोहाइड्रेट सबसे कम है जो इसे कम करने और शुगर कंट्रोल करने वालों के लिए आइडियल बनाता है। व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में कैलोरीज और कार्ब्स ऑलमोस्ट बराबर है। फाइबर, ब्राउन चावल में फाइबर सबसे ज्यादा होता है लेकिन कॉलीफ्लावर राइस भी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो व्हाइट राइस से भी कहीं ज्यादा है। फाइबर हाजमे के लिए बेहतर है और पेट भरने का एहसास दिलाता है। विटामिन, ये वही जगह है जहां कॉलीफ्लावर राइस असल में चमकता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन के की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है जो कि व्हाइट और ब्राउन राइस में या तो बिल्कुल नहीं होता या तो बहुत कम होते हैं। विटामिन सी इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी है जबकि विटामिन के हड्डियों की सेहत के लिए। प्रोटीन के लिहाज से व्हाइट और ब्राउन राइस में कॉलीफ्लावर राइस से ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आपका मकसद प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन के दूसरे जरिए भी शामिल करने होंगे। तो मुख्तसर ये है कि अगर आप कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहते हैं, विटामिन मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो कॉलीफ्लावर राइस आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। जबकि ब्राउन राइस भी एक हेल्दी ऑप्शन है फाइबर और कुछ मिनरल्स के लिए, लेकिन कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स के लिहाज से कॉलीफ्लावर राइस से ज्यादा है। व्हाइट राइस अगर एनर्जी का अच्छा जरिया है लेकिन ये रिफाइन होने की वजह से न्यूट्रिएंट डेंसिटी में काफी कम होता है। आखिर में कॉलीफ्लावर राइस सिर्फ एक टेम्पोररी डाइट ट्रेंड नहीं है, ये एक सस्टेनेबल और मजेदार तरीका है अपने डाइट में हेल्दी सब्जियों को शामिल करना और कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने का। आप इसको अपने पसंदीदा करीज, सब्जियों और किसी भी एशियन डिश के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप असल चावल इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि चावल खाएं या नहीं तो कॉलीफ्लावर राइस को जरूर आजमाएं और वही टिप्स इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताए हैं ताकि आपका कॉलीफ्लावर राइस असल चावल जैसा मजेदार बने। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी।